भाइयों और बहनों, आप कैसे हैं और आपका शाम मंगलमय जाए। जानते हैं आज की तमाम मुख्य समाचार को। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर वैक्सीन को लेकर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, 4 ग्रुपों में होगा रजिस्ट्रेशन। जानिए आपका नंबर कब, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 10 राज्यों में बर्ड फ्लू, झारखंड में भी बर्ड फ्लू का असर, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों को आर्थिक सहयोग व शिक्षक संघ आया पारा शिक्षकों के समर्थन में, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो सेविका और सहायिका के लिए बड़ी खबर, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो आधार कार्ड की वैधता, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम का अलर्ट जारी, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। साथ ही अन्य बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे पहले झारखंड की ताजा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,18,012 पहुंच चुका है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 1,15,853 पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 1,057 है। वहीं इस समय झारखंड का एक्टिव केस 1102 है। दोस्तों, आगे की खबरों के बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर झारखंड से जुड़ी और पारा शिक्षक से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे आगे मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर ले, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके तमाम मुख्य समाचार को। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो 4 ग्रुपों में होगा रजिस्ट्रेशन। जानिए आपका नंबर कब। कोरोना टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। राज्य में 25 जनवरी तक फ्रंटलाइन वर्करों के आंकड़े जुटाने के बाद फरवरी से 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के रजिस्ट्रेशन की तैयारी शुरू हो जाएगी। इस उम्र वर्ग के लोगों का जिलावार रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें मतदाता सूची के आधार पर सूचनाएं जुटाई जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि आप 50 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनको 4 ग्रुपों में बांटा जाएगा। पहले ग्रुप में 50 से 59 वर्षीय लोगों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद दूसरे ग्रुप में 60 से 69 वर्षीय, तीसरे ग्रुप में 70 से 79 वर्षीय और चौथे ग्रुप में 80 वर्षीय से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित करने और उनके रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि फरवरी से ऐसे करीब 2 करोड़ लोगों का डाटा और रजिस्ट्रेशन का काम शुरू होगा। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाएगा, उनको SMS के माध्यम से सूचना देकर टीकाकरण के लिए वैक्सीन सेंटर बुलाया जाएगा, जिनमें पहला SMS रजिस्ट्रेशन की पुष्टि के लिए किया जाएगा। दूसरा SMS पहला टीका लगने के तिथि, समय और स्थान बताने के लिए, जबकि तीसरा SMS पहला टीका लगाने के बाद मिलेगा, जिससे दूसरे टीके की जानकारी दी जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों को आर्थिक सहयोग और शिक्षक संघ आया पारा शिक्षकों के समर्थन में। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव सह प्रदेश मीडिया प्रभारी चितरंजन कुमार ने पारा शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व पारा शिक्षकों से किए गए वादे के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिसूचना जारी करने के लिए विभाग को सीधे आदेश देना चाहिए। वहीं नया प्राथमिक विद्यालय रवानी टोला नीम डाट बलियापुर के पारा शिक्षक स्वर्गीय विमल बास्की के साथ कार्यक्रम में बलियापुर के पारा व सरकारी शिक्षकों के सहयोग से उनकी पत्नी को 21,000 रुपये का सहयोग राशि दिया गया। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों ठंड की चपेट में आने से पारा शिक्षक विमल बास्की का निधन हो गया था। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 10 राज्यों में बर्ड फ्लू, झारखंड में भी बर्ड फ्लू का असर। देश में बर्ड फ्लू की दूसरी लहर की आशंका है। करीब 10 दिन के अंतराल के बाद केरल में बर्ड फ्लू का ताजा मामला सामने आया है। इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू के कुछ संदिग्ध मामले सामने आए हैं। केरल में बर्ड फ्लू का ताजा मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। राज्य पशुपालन विभाग ने बुधवार को कहा कि भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल रिसर्च ने कम से कम 300 नमूनों में वायरस की उपस्थिति की पुष्टि की है।
राजस्थान में 29 दिसंबर को बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया था और यहाँ पक्षियों में हुई घातक संक्रमण के बाद यह देश के 10 अन्य राज्यों में फैल गया था, जिसके बाद हजारों मुर्गों, सैकड़ों कौवों की मौत हुई और इसमें कुछ प्रवासी प्रजातियां भी थी। वहीं झारखंड में हजारीबाग में लगभग 200 कबूतर मृत पाए गए। अधिकारियों की टीम जांच कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो सेविका और सहायिका के लिए बड़ी खबर। पोषण सखी समन्वय समिति की जिला स्तरीय बैठक ब्लॉक परिसर में जरीना खातून की अध्यक्षता में हुई। मौके पर पोषण सखी को आंगनबाड़ी केंद्रों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त सेविका का दर्जा देने तथा न्यूनतम 10,000 रुपये मानदेय देने की मांग पर 1 फरवरी को डीसी के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान रांची में मुख्यमंत्री के समक्ष धरना देने का भी प्रस्ताव लिया गया। संगठन को मजबूत करने के लिए और पोषण सखी समन्वय समिति की नई जिला कमेटी का चुनाव के लिए 7 फरवरी को जिला सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया। मौके पर टीटू राज्य कमेटी सदस्य संजय पासवान ने कहा कि पोषण सखी के लिए नियमावली बनाकर उनका ड्रेस कोड लागू कर अस्थायी रूप से अतिरिक्त सेविका का दर्जा दिया जाए। वहीं आंगनबाड़ी संघ की प्रदेश अध्यक्ष मीरा देवी ने कहा कि सेविका सहायिका की तरह पोषण सखी को भी सारी सुविधा दिया जाना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो आधार कार्ड की वैधता। सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ दाखिल रिव्यू पिटीशन 4.1 के बहुमत से खारिज कर दी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि 26 सितंबर 2018 के फैसले की समीक्षा का कोई आधार नहीं है, लिहाजा अर्जी खारिज की जाती है। लेकिन जस्टिस D. चंद्रचूड़ ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई और कहा कि याचिका को अब तब तक लंबित रखना चाहिए जब तक कि आधार से जुड़े एक अन्य मामले में बड़ी बेंच का फैसला नहीं आ जाता। उन्होंने कहा कि इस समय से ये कहना कि आधार की रिव्यू का आधार नहीं है, ये संवैधानिक गलती की तरह होगा। उन्होंने कहा कि अगर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है और रोजर मैथ्यू केस में बड़ी बेंच के फैसले में अगर आधार केस में दिए गए बहुमत के फैसले से विपरीत मत व्यक्त किया जाता है तो फिर इसके नतीजे गंभीर होंगे। इससे में बड़ी बेंच का फैसला आने तक आधार मामले में सितंबर 2018 के फैसले के खिलाफ दाखिल रिव्यू पिटीशन को लंबित रखा जाए। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो मौसम का अलर्ट जारी। रांची सहित पूरे राज्य में गुरुवार से एक बार फिर ठंड बढ़ेगी। उत्तरी पश्चिमी की ओर से आ रही ठंडी हवाएं और आसमान साफ होने से ठंड का असर दिखेगा। 21 से 23 जनवरी तक तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच रहने के आसार है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में एक बार फिर पश्चिमी विलोचन का असर दिखने वाला है, जिससे 24 जनवरी से तापमान में बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री पर पहुंच जाएगा। बुधवार को रांची कांके से भी ठंडी रही। कांके का न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री और अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री रहा, जबकि रांची का न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री और अधिकतम 27.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।